नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्लास 7th का सैम्पल पेपर। सब्जेक्ट है गणित अर्थात मैथमेटिक्स। पेपर 80 मार्क्स का बेटे आपको आएगा और पेपर रहेगा 2.5 घंटे का। आपको बता दें ये सैम्पल पेपर है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारा का सारा पेपर आएगा। ये पैटर्न है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन इसी पैटर्न में रहेंगे। तो यहाँ पर 1 से 25 तक के प्रश्न जो हैं वो 1-1 मार्क्स के आएंगे। 26 से 33 2-2 अंकों के, 34 से 41 जो हैं प्रश्न 3 अंकों के रहेंगे और 42, 43, 44 3 प्रश्न आपके 5 अंकों के रहेंगे। हम इस प्रश्न पत्र को सोल्व नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप साथ साथ नोटबुक लेके बैठें और प्रत्येक प्रश्न को देखते हुए अपने आंसर नोट करते जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैथ एक करने का सब्जेक्ट है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सही उत्तर छांट कर लिखें और 15 प्रश्न आपके MCQ फॉर्म में है। -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। यहाँ पर डैश में क्या आएगा वो आप देख कर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है 3 और -1 का गुणनफल ज्ञात करें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है उसे भरें। क्वेश्चन नंबर 3 है भिन्न 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या रहेगा। ऑप्शन में 0.25, 0.5, 0.75 और 1.25। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2 गुणा में 6 का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित डेटा की परिसर ज्ञात करें। रेंज निकालनी है बेटा इसमें 2, 3, 5, 6, 9, 4 इन सब की कुल मिलाकर जो भी इसके लिए एक फॉर्मूला है परिसर ज्ञान पता करने का, ज्ञात ये रेंज निकालने का, उसका प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। 1, 2, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 4। जो भी सही आंसर है वो टिक करें। n का मान ज्ञात करें। n+5 इज इक्वल टू 19। जो भी ऑप्शन आपको सही लगती है वो भरें, उस पर टिक करें। फिर है y का मान ज्ञात करें। y-4 इज इक्वल टू -7। उसके बाद नेक्स्ट है 20 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा। जो आंसर सही है आपने निकाला है उसे टिक करें। वो 20 डिग्री हो सकता है, वो 50 डिग्री, वो 70 डिग्री, वो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है वह कोण चुने जो इसके संपूरक के बराबर है। ठीक है, तो वह कोण चुनना है जो इसके संपूरक के बराबर है, तो आप इसको टिक करें जो सही आंसर है। उसके बाद है एक त्रिभुज की कितनी मध्यिकाएं होती हैं। 0, 1, 2, 3। इनमें से जो भी आंसर सही है आप वो टिक करें। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, वो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक टिक कीजिए। 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 और 360 डिग्री। नेक्स्ट है 1/4 को प्रतिशत में बदलें। तो 25%, 50%, 60% और 80% में से एक ऑप्शन आपको टिक करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 बीजीय घन व्यंजक 7xy-5 है। एक पद, द्विपद, त्रिपद, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 45/30 का मानक रूप है 2/3, 3/2, 15/30, 45/30। आगे है सत्य और असत्य बताएं। 3/4 और 9/16 समतुल्य भिन्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 c बराबर है 2πr वृत्त की परिधि ज्ञात करें। उसके बाद है 19 2 की पावर 6 का मान 64 है। 2 की पावर 6 का मान 64 है। 20 -4 की पावर 3 का मान -32 है। सही है गलत बताने बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास यहाँ पर एक चित्र घन के नेट के रूप में है, यानी कि जाल है यहाँ पर घन का।
तो ये सही गलत क्या है ये बताना है। उसके बाद निम्नलिखित आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समरूपता है, सही या गलत आपको बताना है। उसके बाद 23 से 25 खाली स्थान है। साधारण ब्याज बराबर है P गुना R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट इज इक्वल टू डैश, यहाँ पर क्या आएगा बटा में 100। 24 है y से z घटाने के लिए एक बीज गणितीय व्यंजक डैश है, जो भी सही उत्तर है वो आपको भरना है। यदि m बराबर है 2 तो m माइनस 2 का मान डैश है। आगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पूर्णांकों का एक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ये आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है 26 से लेकर 33 तक। 27वां है 13 भाग ब्रैकेट के अंदर -2 जमा 1 का मान ज्ञात करें। उसके बाद 28 मान ज्ञात करें। 3 गुना 5 सही 1/5 m का मान ज्ञात करें। 3m/5 बराबर है 6। 30 एक समीकरण स्थापित करें। किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। यदि L पैरेलल है समांतर है M के तो X का मान ज्ञात करें। उसके बाद है बाह्य कोण का मान यानी कि बाहरी कोण X का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपने भरना है। क्वेश्चन नंबर 33 3:1 के प्रयोग भाग को प्रतिशत में बदलें। उसके बाद है 3 मार्क्स वाले 8 प्रश्न टोटल 34 से 41 तक। 34 क्वेश्चन नंबर 34 है मान ज्ञात करें। 3/13 भाग में आगे -4/65। यदि P बराबर है -2 तो 4P जमा 7 का मान ज्ञात करें। आगे है निम्नलिखित में से घातांकीय रूप में व्यक्त करें। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7। आपने इसको पावर्स लगानी है। आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम ज्ञात करें। ये आपके पास एक आकृति दी हुई है, इसकी घूर्णन सममिति का क्रम आपको पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित संख्या को मानक रूप में लिखें। यहाँ पर आपके पास 39,087.8 है, इसे मानक रूप में लिखना है। दी गई आकृति में शीर्षों फलकों और किनारों की संख्या को लिखें। क्वेश्चन नंबर 40 -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 41 ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि AB बराबर है 25 सेंटीमीटर, AC बराबर है 7 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात करें। अब आपके शुरू हो जाते हैं 5-5 अंकों वाले 3 प्रश्न। पहला है प्रथम स्तर और द्वितीय सत्र में एक छात्र का प्रदर्शन दिया गया है और एक दोहरा दंड आलेख यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर एक आपको बार ग्राफ बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके करें या आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस सम को देखकर आप अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करें और चेक करवाएं अपने टीचर से या अपने किसी घर पे जिनको भी ये सवाल आते हैं उनसे चेक करवा सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है एक घनाभ के आयाम 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। एक सममितीय रेखा चित्र और एक तिरछा रेखा चित्र इनसे आपको बनाना है। तो ये भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस सम को करें। उसके बाद ये आप चाहें तो एक पेपर पे नोट कर लें सारे क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व कर लें, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 44 है एक वृत्त की परिधि 13.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार से बेटा आपको यहाँ पर त्रिज्या भी निकालनी है क्योंकि परिधि दी हुई है और उसका क्षेत्रफल भी यानी कि उसका एरिया भी पता करना है। और यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता है। आपको सभी प्रश्न दे दिए हैं। लगभग आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स में चेंज मिलेगा, यही पैटर्न रहेगा और आशा है कि पेपर भी बहुत सारा इससे मिलता जुलता आएगा। और क्योंकि पहले तो आपका पेपर 7वीं क्लास का साइंस का था
10 मार्च को, वो तो 25 मार्च को हो गया। तो अब आपका 13 मार्च को पहला पेपर जो है मैथ्स का ही है। तो जमकर तैयारी कीजिए। और ये वीडियो आपके लिए कितनी लाभदायक रही, कितनी रहने वाली है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोस समय पर मिलती रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।